वो बूढ़ी हो गई थी। और बुढ़ापा तो आप सभी जानते हैं बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। तो उसी समय क्या घटना घटती है कि रुक्मण की सास वृद्धा हो गई। रुक्मण ने काम संभाला था, रुक्मण ने काम संभाला था। और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लग दरबार निराला था। दरबार निराला था, वहाँ लग दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन उस तारा के घर आई थी। उस तारा के घर आई थी। तारा बैठी थी बीच भवन, फिर एक बार नजर घुमाई थी। एक बार नजर घुमाई थी, फिर एक बार नजर घुमाई थी। माँ की कृपा से तारा ने फिर रुक्मण को पहचाना था। फिर रुक्मण को पहचाना था। और 3 जन्म तेरे बतला दूं, कोई इसमें नहीं बहाना था। कोई इसमें नहीं बहाना था, कोई इसमें नहीं बहाना था। और 3 जन्म की बात सुनी रुक्मण ने खुशी मनाई थी। रुक्मण ने खुशी मनाई थी। और झाड़ू बुहारी छोड़ वहीं पर भागी घर को आई थी। भागी घर को आई थी, भागी घर को आई थी। लिया पहचान एक दूजे को, और जिया उमा कर आया था। और जिया उमा कर आया था। और तारा जी के खुशी के मारे नैन नीर भर आया था। और नैन नीर भर आया था। और नैन नीर भर आया था। इस तरह से माता रानी की कृपा से तारा अपनी बहन रुक्मण को पहचान जाती है और उसको उसके 3 जन्मों की पिछली सारी बात बताती है। तो अब दोनों को पता लग गया कि वे दोनों सगी बहनें हैं। उसके बाद क्या हुआ भाई साहब बताएंगे। रानी ने उसे बतलाया है पूर्व जन्म की बात। मैं और तू दोनों बहनें थी, रहती थी सदा साथ। एकादशी व्रत खंडित किया तूने, बतला ही वो बात। जो होना था वह हो गया, अब करो कोई उपाय। या मैं सभी को आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय रुक को तारा रानी से मिलती है तो तारा रानी माँ की पूजा कर रही होती है। रुक को माँ से, तारा रानी से उस पूजा के बारे में पूछती है कि बहन तुम ये क्या कर रही हो, मुझे बतलाओ। तारा रानी के कहे वचनों, रुक्को के कहे वचनों को तारा रानी ने सुना और माँ भगवती के बारे में रुक्को को बताया। माँ की महिमा के बारे में सारी बातें उसको बताई कि यह जो सामने तुम माँ की मूर्त देख रही हो यह दुर्गा माँ है। यह जगदम्बा आदि शक्ति, आदि भवानी, शारदा, चामुंडा, यही काली, यही वैष्णवी और यही गोरा, सिंहवानी, भद्रकाली, कपाल नाशिनी, भक्तों का दुख हरने वाली, सुखों को देने वाली, करुणा की सागर, खाली गोद भरने वाली, चंड मुंड संहारने वाली और रक्त बीज को भस्म करने वाली, दया निधि और पतित पावनी, ममतामयी माँ है। इसका नाम लेने भर से संतान प्राप्ति और घर भंडारे भर जाते हैं। माँ के दर्शन मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस सांचे दरबार की इतनी बात सुनी रुक्को ने, झुक गई मैया के चरणों में
और मन ही मन के सोच के फिर और मन ही मन में सोच के फिर प्रणाम किया श्री चरणों में। इस तरह तारा रानी ने रुक्कों को माता रानी की महिमा का बखान किया और रुक्कों के मन मंदिर में मां भगवती बस गई। तारा रानी ने सलाह दी उसको, अब तू ले भगवती का नाम, जन्म सुधार ले रुख को अपना, कर ले मां भगवती का ध्यान। सुनकर रुख को बहुत प्रसन्न हुई, बोली बतलाओ कोई उपाय, बोली मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मां की कृपा हो जाए। झुक कर प्रणाम किया बड़ी बहन को, ध्यान धरो मां चरणों में, ध्यान लगाकर सुनियो सारे, कथा कहूं माता की मैं। तारा रानी रुक्को की बात सुनकर रुक्को को मां जगराते के बारे में बताती है और जगराते की महिमा का बखान करती है और कहती है कि तू मां की अरदास लगा ले, मैया तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेगी। अब मैं यहां आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस मां बहन को अरदास लगानी है तो ये अरदास का समय अपनी अपनी अरदास दरबार में लगा ले। ये अरदास गुप्त होती है, बिना किसी को दिखाए, जिसकी जो श्रद्धा हो वो हमारे बच्चे आए आपके बीच में उसकी झोली में डालें, और जो आपकी मनोकामना हो वो आप मां से प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। सच्चे मन से मांगी गई मुरादें मां अवश्य पूरा करती है। कब ज्यादा का कोई बोल नहीं है, सिर्फ भाव होना चाहिए, जिसकी जो श्रद्धा है वो चढ़ बोल साचे दरबार जय। जब तक भगत जी आजा आजा मेरी माई रानी आजा, मारे जगराते में आजा, आजा आजा मेरी माई रानी आजा, हमारे जगराते में आजा। ओ आजा 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 मेरी माई रानी आजा, मारे जगराते में आजा। आजा आजा मेरी माई रानी आजा, हमारे जगराते में आजा। हमारे जगराते में आजा, हमारे जगराते में आजा, हमारे जगराते में आजा, हमारे जगराते में आजा। माँ के दर्श दिखा जा, हमारे दर्श दिखा जा। आजा हमारी माई रानी आजा, हमारे जगराते में आजा। आजा आजा मेरी माई रानी आजा, हमारे जगराते में आजा। आजा आजा माई आजा आजा मेरी माई रानी आजा, हमारे जगराते में